चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, सुनिएगा क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से मेरे कहने का मतलब ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड, हॉलो, स्फीयर हो सकता है। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर किसी पॉइंट पी पर हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है पोटेंशियल? इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर चले जाइए। कहां चले जाइए? बहुत दूर। बहुत दूर मेरे कहने का मतलब है इन्फिनिटी पर चले जाइए, या उस पॉइंट पर चले जाइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। कहां चले जाइए? उस पॉइंट पर जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? जीरो। इस पॉइंट पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। क्या है? टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, यानी +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल है। यहां तक वाली बात समझ आ गई? क्या करना है फिर से सुनिए कि ये एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी वजह से इधर इसके आस पड़ोस में किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि इससे बहुत दूर चले गए, यानी उस पॉइंट पर चले गए जहां पर इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। वहां पर एक 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल लिया। इस 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को यदि मैं आपको बोलूं कि इन्फिनिटी से धीरे 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 इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आइए। आपको लेकर आना है। किसको लेकर आना है? आपको। तो आप एक एक्सटर्नल एजेंट हैं, आपने फोर्स लगाया ऐसा, डिस्प्लेसमेंट किया ऐसा, तो आपका तो वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? तो वर्क का नेचर पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ? तो आपने किसके अगेंस्ट में वर्क किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। ये पॉजिटिव था। यदि सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव नेचर का हुआ होता तो इस इंस्टेंट पर इधर किसी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता वो ऐसा होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में एक 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को जब आप इन्फिनिटी से इधर किसी पॉइंट पी तक लेकर आएंगे तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसका वर्क? किसी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। कहां से कहां का वर्क? तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का वर्क। कैसा वर्क? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और कैसे लेकर आना है इस चार्ज पार्टिकल को? तो इस चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है स्लोली, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? जीरो। आई बात समझ? मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अगेंस्ट में किसी एक एक्सटर्नल एजेंट का किया जाने वाला जो वर्क है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल सिंपल, समझ रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि इस रास्ते में यदि मैं एक बार के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, क्या लगा दूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को स्लोली लेकर आए हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा? ओके ना, चलेगा? तो मैं ये कह रहा था कि इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिख रहे हैं तो फिर स्लोली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यदि आपको ये माइनस साइन नहीं पसंद आया तो आप इस माइनस साइन को हटा भी सकते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो वर्क डन लिखा है कहां से कहां? P से इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वर्क डन को आप और क्या लिख सकते हैं?
तो आप इस पोटेंशियल को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दिस वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सुनिएगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के यहां इंफिनिटी से पॉइंट पी तक आने वाली जर्नी में, फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि पोजीशन लगातार बदल रहा है। तो आप इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैंने यदि मैं इस डेफिनेशन को लिख रहा होता तो मैं लिखता माइनस टाइम्स ऑफ इंफिनिटी से पॉइंट पी तक पर यूनिट चार्ज। ये इसको लिखा है, ये माइनस साइन इंफिनिटी से पॉइंट पी तक। ठीक है, इस माइनस साइन को हटाना है, पहले एक बार देख लीजिएगा। दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कितना हो जाएगा, तो ये क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक। ठीक है, ये माइनस साइन हटाना है, तो माइनस साइन हटाने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट बदल दीजिए, तो ये पोजीशन पी से इंफिनिटी तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर है, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a particular point in electric field of other source charge, other source charge या other system of charge। ठीक है, मैंने इस चीज को स्टेट कर दिया है, इस चीज को। अदरवाइज आप इसी का एक और ये वाला भी स्टेटमेंट बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर सोर्स चार्ज। ठीक है, ये मैंने लिखा ना, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर सोर्स चार्ज बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो बाई एक्सटर्नल एजेंट से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करना है तो इट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पी। सिंपल डेफिनेशन समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है, तो इस पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी दूसरी बेसिक बातें कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर ही लिख देता हूं। सबसे पहली बात है कि पोटेंशियल क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क है। वर्क स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है, स्केलर अपॉन स्केलर ये क्या होगा, तो ये एक स्केलर टर्म होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ऐसा ही यूनिट बताइए क्या होगा, तो ऐसा ही यूनिट वर्क डन के लिए जूल, चार्ज पार्टिकल के लिए कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन बताइए, डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन जूल यानी कि वर्क, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी कि m l t रेज टू दी पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट एक और l, और कूलम कहने का मतलब है I इंटू टी।
ठीक है, तो कितना आ गया ये हमारे पास? ये हमारे पास डायमेंशन आ रहा है m, l रेस टू दी पावर 2, t रेस टू दी पावर -3, i रेस टू दी पावर -1। ठीक है, ये क्या है? ये डायमेंशन है, डायमेंशन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर लिख दूं? मैं ये कह रहा था, नेक्स्ट ये बताइए कि एक हमारा छोटा सा एजम्पशन होता है, वो एजम्पशन ये है कि पोटेंशियल इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो लेते हैं। ठीक है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। अगली बात कि चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि किसी रीजन में कोई कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पड़ा है या ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हर एलिमेंट की वजह से अपना अपना जो पोटेंशियल होगा, बस उसको स्केलरली जोड़ लीजिएगा। सिंपल मैथमेटिकल एडिशन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था ना, कि इसकी वजह से डायरेक्शन उधर है, उसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, ये एंगल थीटा है, तो फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा लगाना है। तो यहां उतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? ठीक है, तो क्या है कि व्हेन चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज -10 माइक्रोजूल है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P तक ये इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट किया गया है, तो वर्क डन इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज पार्टिकल क्या होता है? तो यही तो हमारा पोटेंशियल होता है पॉइंट P पर। आपसे ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क -10 माइक्रोजूल का है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना होगा? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है, यानी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क +10 माइक्रोजूल्स के बराबर होगा ना। चार्ज को डबल कर दिया गया एंड टेकन अगेन फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेम पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां बताइए पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना, कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है 10 माइक्रोजूल, और जो चार्ज पार्टिकल लेकर आया गया था वो 10 माइक्रोकूलम का था, तो पोटेंशियल तो 1 वोल्ट का है। यदि इस पॉइंट P पर पोटेंशियल 1 वोल्ट का है, तो फिर से वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू ये इस पॉइंट P का पोटेंशियल इनटू वो चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी देख लीजिएगा कि आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल है उस पॉइंट P का इनटू वो चार्ज जो आपने मूव कराया है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है 1 और चार्ज आप लेकर आ रहे थे 20, वो माइक्रो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोजूल किसी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा -20 माइक्रोजूल्स के बराबर। ठीक है, तो अगला सवाल यह है कि चार्ज पार्टिकल है 3 माइक्रोकूलम का, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको तब बतानी है जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाता है। तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? देखिए ऐसा है कि ये कोई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके आस पड़ोस में ये कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है 20 वोल्ट का। यहां पर जो चार्ज पार्टिकल था Q0, जिसकी वैल्यू कितनी है? चार्ज पार्टिकल है 3 माइक्रोकूलम का, इसको यहां से रिलीज किया है, यहां से आपने क्या किया? दिस इज रिलीज्ड, तो ये यहां से चला 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 कहां पहुंच गया? इंफिनिटी पर। जब ये इंफिनिटी पर पहुंचा है तो इस समय इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कुछ वर्क किया, तो लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इस पॉइंट P से इंफिनिटी में कितना होगा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा ये चार्ज पार्टिकल Q0 इनटू इस पोजीशन पर पोटेंशियल, और यही चेंज इन काइनेटिक यानी कि फाइनल काइनेटिक माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक। तो इनिशियल काइनेटिक यानी कि शुरुआत वाली काइनेटिक जो कि 0 ही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, पोटेंशियल कितना है? 20। ठीक है, तो ये 60 इंटू 10⁻⁻⁶,
या नहीं तो आप इसे लिख लीजिए दिस इज 60 माइक्रो जूल्स के बराबर। इसी में यदि पार्टिकल का मास दे दिया होता और फिर आपसे पूछ लिया होता मुझे स्पीड बता दो, तो इसी काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से इक्वेट कर देते, वहां से आप बता देते स्पीड। मैंने फॉर्मूला यूज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पोटेंशियल वाला ही फॉर्मूला यूज किया है कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होता है। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ये भी था ना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग दी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पी टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट इनटू पॉइंट पी का पोटेंशियल। और फिर हम लोगों ने लगा दिया है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, समझ रहे ना। ये छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फिनिटी तक लेकर चला गया। ओके ठीक है।